जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मंत्री हमारे लोकप्रिय सांसद जी आ गए। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने बातों को कहें। ओके बाबू सुना जा, समय कम बा। हमके खुशी बा कि जो आयोजक इस कार्यक्रम के हैं उन्होंने बहुत होशियारी की। पहले बार राहत जनता को दी, नेताओं को धूप में रखा, जनता को छाए में रखा। मैं सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, नेताओं को भी धूप में रहना चाहिए, कभी कभी नेताओं को भी धूप में रहना चाहिए, जनता को छाव में रहना चाहिए। मंच पे उपस्थित उम्र में तो मेरे छोटे हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, तो इसलिए मेरे छोटे भाई, दिखने में अभिनेता, देश के ऊर्जा मंत्री, ग्वालियर परिवार से के महाराज और विशेष ध्यान हमेशा कुशीनगर पे रखने वाले परम श्रद्धे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय राजू जायसवाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने मेरे परिवार के सदस्यगण। कोई भाषण देने के लिए आपके बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। एक परंपरा रही है, जब भी इलेक्शन का आखिरी समय होता है, मैं हमेशा शुरुआत भी अपने घर में करता हूं, समाप्ति भी अपने ही घर में करता हूं भाषणों का। आज मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ उपस्थित है, जिसके साथ मेरे परिवारों का कई पुश्तों का रिश्ता रहा है। मैं चाहूंगा कि एम्बुलेंस वहां फंसा हुआ है, एम्बुलेंस अगर उसमें कोई मरीज है उसको पहले निकलने देते तो बड़ा होता, एम्बुलेंस चले जाए, एम्बुलेंस को आप लोग निकलने देते, अगर उसमें कोई पेशेंट है तो उसको निकलने देते प्लीज। इनका इसलिए मैं स्वागत नहीं कर रहा सिर्फ अकेले क्योंकि ये ऊर्जा मंत्री, इसलिए इनका स्वागत नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ही भविष्य नहीं है, देश के भविष्य है। इनका इसलिए स्वागत नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने इस देश के युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है। इनको इसलिए मैं इनके लिए इनका नमन इसलिए करता हूं क्योंकि कुशीनगर के जनपद के लिए इन्होंने 272 करोड़ रुपया बिजली के लिए दिया ऊर्जा मंत्री होते हुए। इस नगर को 10 करोड़ रुपया दिया, इस नगर को 10 करोड़ रुपए देने का काम किया। आज 3100 टोलों में विद्युतीकरण होने जा रहा है। इस नगर में जो बिजली की कठिनाइयां थी उस पर उन्होंने निजात करने के लिए उन्होंने पैसा दिया है, परंतु समय कम है, मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं, बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं। आज इस नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी आए, तो मैं समझता था कि वो विकास की बात करेंगे, पडरौना के विकास की बात करेंगे, अपने प्रत्याशी के बारे में अवश्य बात करेंगे। उन्होंने भी वही किया जो कुशीनगर के विधान लोकसभा के प्रत्याशी कर रहे हैं, उंगली उठाया उन्होंने आरपीएन सिंह पर। उन्होंने क्या उंगली उठाई कि आरपीएन सिंह अब आपका सांसद सोनिया और राहुल का लाडला है, इसमें कौन सी गलती है भाई? अगर मैं कांग्रेस पार्टी में है, कम से कम मेरा नेतृत्व मेरे बारे में मुझे तो चिंता है, मुझे तो पहचानता है, उनको तो अपने प्रत्याशी के बारे में बताना चाहिए था कि उनको चिंते हैं नहीं चिंते हैं। कम से कम अपने प्रत्याशी को मुझे गर्व है दूसरे पार्टी में होने का, कुशीनगर के प्रत्याशी का नाम और आपके जिस भी विजयी करे हुए सांसद का नाम उनके दिमाग में घूम रहा है। उन्होंने बात अगर करी तो बात क्या की, अरे मंत्री थे तो फैक्ट्री नहीं चला पाए अपने घरवा के। अरे उनके पता हो के चाहिए ये फैक्ट्री किसने लगाई। ये फैक्ट्री भी मेरे ही परिवार ने 1930 में लगाई थी कि यहाँ की जनता को
यहाँ के किसानों को फायदा हो पाए, यहाँ के मजदूरों को फायदा हो पाए, यहाँ के व्यापारियों को फायदा हो पाए। अरे मैंने नहीं चलाई थी, कम से कम यही बता जाते कि जब वो बनते अपने सपने में तो कैसे फैक्ट्री को चला जाते। इस फैक्ट्री पहले बार ये फैक्ट्री जब बंद हुई थी, आपको मालूम होगा, इसी चौराहे पे भुल्लन को गोली मारी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। याद वाला बाबू, पहले बार फैक्ट्री बंद, भुल्लन चौरिया के हमके नाम भी याद हुआ। भुल्लन के गोली लगल, तिलक चौराहे पे मरल रहने, चौरिया के रहने, और लोग विधायक उस समय 1 हफ्ता जेलवा में रह। याद वाला बाबू? याद है। और फैक्ट्री चलाने के काम कहा किया गया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी गई। कहाँ लड़ी गई? कोर्ट कचहरी में लड़ी गई। और एक जायसवाल के फैक्ट्री चलाए खातिर लाई गई। आई वाला जायसवाल नहीं, राजू बाबू नहीं, ये दूसरा जायसवाल फैक्ट्री चलाई। वो कुछ दिन फैक्ट्री चलाई। अब वो बोलता है मंत्री बने तो फैक्ट्री नहीं चलाएगा। तो फैक्ट्री केंद्र सरकार से संचालित नहीं है। अगर आपको पब्लिक को बोलना है तो आधी सच क्यों बोलते हैं, आधा झूठ क्यों बोलते हैं? कम से कम जनता को पूरी बात तो बतानी चाहिए। ये फैक्ट्री अब केंद्र सरकार से संचालित नहीं है, प्रदेश सरकार से संचालित नहीं है। अब ये बैंक के सामने गिर गई। ये फैक्ट्री क्यों नहीं आरपीएन सिंह चलाना चाहेगा? मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी तो आपकी जैसे कि गन्ना होता हूँ, आपसे 2-4 एकड़ ज्यादा ही होता हूँ। अगर आपकी पर्ची फंसी हुई है तो मेरी भी पर्ची फंसी हुई है। और अगर ये फैक्ट्री चलती है तो मेरे परिवार का नाम भी चलता है। तो क्यों नहीं मैं चाहूंगा ये फैक्ट्री चले। इसके लिए प्रयास किया गया, परंतु आज खगड़ी के दुकान हुआ। अब खगड़ी अपन दुकान बंद कर दे, पान की दुकान बंद कर दे, तो किसी और व्यापारी की खोले के पड़े ना। उनके हम बोलते नहीं, अरे ठगई भाई दुकान खोल, पब्लिक के बड़ा दिक्कत होता। अगर दिक्कत होता तो बोले हम नहीं खोलो, तो दबाव बनाए थे, नहीं मानिए, तब कहा भी दूसरा व्यापारी के ढूंढे की पड़ी और दुकान चलाएगा। तो ये फैक्ट्री अब तब चलेगी जब दूसरा व्यापारी ढूंढा जाएगा। और आपको विश्वास दिलवाता हूँ, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने पड़ेंगे अवश्य उठाने पड़ेंगे। अगर वो आए कि बोले आरपीएन सिंह ने नहीं चलाई फैक्ट्री को, आरपीएन सिंह तो बिल्कुल ही नहीं जाना था, कोई कहा उनके प्रत्याशी ने भारतीय इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री चलाने के लिए क्या किया, ये तो बता के जाते हैं, ये भी नहीं बताए। विकास की बात करने वाले सपनों के आधार पे आपका वोट लेना चाहते हैं, इधर का काम दिखा के उसका जवाब मेरे से बढ़िया बोलने वाले मेरे छोटे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पूरी बात बड़ी सरलता से सिखाएंगे। अभी मसौली में हमें एक भाषण करके आ रहे हैं और मैं तो उनका हमेशा बोलते हैं, हमेशा मैं समझता हूँ क्या वाणी पर है, और ऐसे भगवान मुझे भी ऐसा वाणी देता तो मैं भी जैसे बहुत बड़ा नेता बन जाता। ज्यादा बात न कहते हुए, हमेशा इस इलाके के पडरौना में आज जो कुछ भी मैं हूँ